ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अभी हम ब्रोंकिएक्टेसिस जो है ना, इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अस्थमा वाले डिस्कस कर ली है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना, वो चैनल की इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, ब्रोंकिएक्टेसिस जो है ना, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग डिजीज़ से रिलेटेड ये है ना। तो ब्रोंकिएक्टेसिस मतलब टेसिस, ठुस, यहाँ से मैंने याद किया कि हर चीज़ ठुस हो जाती है। क्या है? परमानेंट जो है ना, वो डायलिटेशन ऑफ दी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल है ना, अगर नॉर्मल ये है तो ये परमानेंटली जो है ना, वो अपनी जो है ना, वो डायलिटेशन कर लेंगे। मतलब दोबारा ये नहीं, अपनी दूसरी कंस्ट्रिक्टेड हालत में नहीं आएंगे। अब इसके अंदर किस किस चीज़ का रोल होता है पता है? हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास स्मूथ मसल होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या होता है? इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, जो कि इसकी ना टोन को मेंटेन करते हैं ताकि वो दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाए। अगर तो स्मूथ मसल की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो सब कुछ ढीला पड़ गया। ठीक है, स्मूथ मसल डिस्ट्रक्शन, उसके साथ लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यूज़ हो गया। जो ये इलास्टिक टिश्यू क्या करते हैं? स्मूथ मसल को फर्दर सपोर्ट करते थे ना। तो अगर इन दोनों के अंदर जो है ना, वो हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? परमानेंट डायलिटेशन हो जाएगी। अब इसकी काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपके काजेज़ के ऊपर आ जाए तो क्या क्या लिखेंगे? नंबर 1 पे मतलब 4-5 इसके काजेज़ हैं ना, तो मैं आपको हेडिंग वाइज बताऊँ। नंबर 1 पे आपको कह लें कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंक्यूल्स, किसी भी वजह से ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह? तो हमारे पास इन्फ्लामेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास कोई फॉरेन जो है ना, वो बॉडी आ गई है। नंबर थर्ड पे हमारे पास ट्यूमर आ गया है, या हमारे पास कोई प्लग आ गया है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें क्या करती हैं? ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं, जिसकी वजह से बार बार हो तो हमारे पास परमानेंट डायलिटेशन हो जाएगी ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह। या फिर नंबर सेकंड पे हमारे पास कंडीशन होती है, कोई कुछ कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं। सही है। अब इसके अंदर क्या हो गया? जिस तरह सपोज करें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, नाम तो सुना ही होगा। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारे पास क्लोराइड चैनल है ना, ठीक है, वो अब नॉर्मल जो है ना, वो अपना वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अब नॉर्मल विस्कस म्यूकस जो है ना, ल्यूमन के अंदर हद से ज़्यादा जो है ना, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा सारी। इसके अलावा हमारे पास नंबर थर्ड पे क्या है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर तो किसी के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? आईजीजी का लेवल जो है ना, वो रेज्ड होगा, जो कि इसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगा स्मूथ मसल और वसाइल। या फिर हमारे पास नंबर 4 पे वो कह रहा है प्राइमरी सिलेरी डिस्काइनेजिया। ठीक है, प्राइमरी सिली डिस्काइनेजिया में क्या होगा? सीलिया अगर ख़राब हो गया ना, ठीक है, तो मतलब डिस्काइनेजिया मतलब उनका फंक्शन जो है ना, जहाँ पे हमें पता है, अगर वो सीलिया ही ख़राब होंगी। सीलिया का क्या काम था? जितना भी यहाँ पे बाहर से पोल्यूटेंट गंद वगैरह आया था, सीलिया उसको बाहर लंग से निकाल देते। अगर जब ये इसका डिस्काइनेजिया हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे म्यूकस प्लग बन जाएगा। वो प्लग क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगा? हमारे पास सारे के सारे ब्रोंकिएक्टेसिस करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा फिर 5वें नंबर पर आप लिख लें कि हमारे पास होते थे इन्फेक्शन हो सकता है किसी किस्म का। इन्फेक्शन में क्या होगा? स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन हो गया, क्लेप्सियला का, या फिर पल्मोनरी कोई डिजीज़ है, जिस तरह टीबी हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया ना, तो वो सारे का सारा इसके अंदर रोल प्ले करेगा। अच्छा, फिर कभी कभार ना एग्जामिनर पूछ लेते हैं व्हाट आर प्री डिस्पोजिंग कंडीशन। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस की प्री डिस्पोजिंग कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास अगर 3 जो है ना, मेन प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है। एक हमारे पास होता है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है किसी किस्म की। ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाएगी कंजेनिटल कंडीशंस है। नंबर थर्ड पे नेक्रोटाइजिंग नमूनिया जो है ना, ये भी एक ब्रोंकिएक्टेसिस गेम है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, म्यूकस प्लग जो है ना, वो कोई भी, वो अब ब्रोंकाई के अंदर ना फंसा हुआ है। ठीक है, बार बार इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से ना वेसल्स की डायलिटेशन हो जाएगी। परमानेंट डायलिटेशन ऑफ दी ब्रोंकियल वाल, एयरवे ड्यू टू फॉरेन ऑब्जेक्ट, ट्यूमर, म्यूकस, क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। सेल की वाल इतनी थिन हो जाएगी ना कि वहाँ पे सेल जो है ना, वो डेड हो जाएंगे। एपिथीलियम जो है ना, वो सारी की सारी यहाँ से शेडिंग ऑफ हो जाएगी। फिर क्या होगा? ल्यूमन जो है ना, जब यहाँ से एपिथीलियम सारी शेड ऑफ हो गई है तो ल्यूमन वाइडन हो जाएगा। ठीक है,
और ये हमेशा एक और वाइडन हो जाएगा, प्लस ये सारे का सारा डायलेट हो जाएगा। तो ये ऑलवेज आ सेकेंडरी कंडीशन है, सही है। अब इसके अंदर ना मैंने सबसे पहले का ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर सेकंड में कंजेनिटल कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो हमारे पास क्लोराइड के ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है ना वो ख़राब होते हैं कंजेनिटली। बॉडी के अंदर सिक्रीशन ख़राब होती है, थिक इन दी लंग्स होती है, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी लंग्स हैं ना, ठीक है, सपोज करें ये सपोज रफ से बना रहा हूँ, यहाँ पे थिक म्यूकस पड़ेगी। जब थिक होगी तो वो क्या करेगी, म्यूकस प्लग बना देगी। वही है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, सीलिया प्रॉब्लम होती है, सीलिया प्रोपेल नहीं कर पा रहे होते, वो सारे के सारे प्राइमरी सिलरी डिसमोटेलिटी डिसऑर्डर इसके अंदर उसने लिखा हुआ है, प्राइमरी सिलरी डिसमोटेलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसको कैरेटोजेनेट सिंड्रोम भी बिग रोबन के अंदर आई थिंक लिखा हुआ है ना, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्रोटाइजिंग नमूनिया के बारे में बता दूं तो हमारे पास नमूनिया की यहाँ हमने बात की, तो स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन से क्या होगा, देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमने नमूनिया की बात की ना, तो हमारे पास अभी तहज्जुद की अज़ानें हो रही। स्टेफ ओरियस के अंदर क्या होगा, हमारे पास सिलरी जो है ना वो डिस्काइन एरिया होगा, इन्फेक्शन होगा और वाल की नेक्रोसिस करवाएगी, जिसकी वजह से म्यूकस जहाँ भी फंसेगा ना, आपने वहाँ पे क्या करना है, ये स्टेफ ओरियस जो है ना वो बैक्टीरिया ले आना है, ठीक है। ये सुपर सिलरी जो है ना, जहाँ फंसता है म्यूकस वहाँ पे सुपर सिलरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपनी पास पुरुलेंट स्पूटम होता है। अच्छा, अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि नमूनिया और ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर क्या क्या फ़र्क है। हालांकि नमूनिया के अंदर भी क्या हमने पढ़ा है, ब्रोंकियल डायलिटेशन है, ठीक है, और प्रूलेट स्पूटम है, जबकि हमने इधर भी पढ़ा है नमूनिया का, जबकि इधर भी हमने ब्रोंकियोएक्टेसिस के अंदर ब्रोंकियल डायलिटेशन प्लस प्रूलेट स्पूटम है। तो दोनों में फ़र्क किस तरह होगा कि ये नमूनिया है या हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस है। ब्रोंकिएक्टेसिस में कभी बुखार नहीं होता, लेकिन अगर उस बंदे को नमूनिया है ना, तो नमूनिया के अंदर क्या होगा, वो बुखार भी होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस भी होगा और प्रूलेट स्पूटम भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ब्रोंकिएक्टेसिस है तो इसके अंदर नो फीवर, ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर नो फीवर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसकी जो है ना वो लगे हाथ बस पैथोजेनेसिस भी साथ ही कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। पैथोजेनेसिस में ना क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन एक तो हमने पढ़ी, ठीक है, पैथोजेनेसिस में। नंबर सेकंड में हमने पढ़ी इन्फेक्शन हो गया, क्या होगा, सेल डेथ होगी। मॉर्फोलॉजी जितनी भी है ना उसके अंदर आपने अगर इसकी आ जाए तो आपको सबसे पहले डायलेटेड एयर वे आपने एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा आपने बताना है इन्फेक्शन, डीसिक्वेमेटाइजेशन ऑफ दी एपिथीलियम, एपिथीलियम और डीसिक्वेमेटाइजेशन, और एंड पे वो अल्सर तक जो है ना वो मॉर्फोलॉजिकली आपको दिख सकती हैं ब्रोंकिएक्टेसिस में। कल्चर करने पे अमूमन आपको ना मिक्स सा इन्फेक्शन नज़र आएगा, कुछ स्टेफ ओरियस का ये है, ठीक है। अल्सर अगर ये ठीक हो भी जाए ना तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट जो है ना वो फाइब्रोसिस ज़रूर नज़र आएगी, सही है। मतलब अल्सर जब ठीक हो जाए तो फाइब्रोसिस और स्कारिंग थोड़ी सी बनती है ना, ठीक, तो वहाँ पे आपको अगर अल्सर ना भी दिखे तो वहाँ पे फाइब्रोसिस ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन जो इलास्टिसिटी है ना वो वहाँ पे लॉस्ट हुई होगी, डायलिटेशन जो है ना वो ब्रोंकियोज की परमानेंट होगी, ठीक है। बुखार नहीं होता, पुरानी हिस्ट्री होती है या उसे कहीं भी पुराना नमूनिया हुआ होता है। नमूनिया के कहने के 2 से 3 माह बाद ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, उसके अंदर फिर बुखार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट डायलिटेशन होगी। अच्छा, तो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो है ना अगर मैं पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा ना हाईलाइट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में जो है ना वो इंटरवेन्यूज़, 2 इंटरवेन्यूज पैटर्न होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नंबर सेकंड पे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्यों होता है, पुअर जो होता है ना वो लंग्स की क्लियरेंस होती है, सीलियर डिस्काइनेजिया की वजह से क्या होता है, सीलिया डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होती है जो कि परमानेंट डायलिटेशन करवा देती है, ठीक है। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, म्यूकस जो होता है ना वो प्लग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इन्फेक्शन करवा देता है। इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है, साइटोकाइन और कीमोकाइन सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो रिलीज़ होती हैं। वो क्या करती हैं, उनका काम क्या है, जो हमारे पास इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है ना वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट जो है ना उसकी प्रोडक्शन करवानी है। जब वो होंगे तो हमारे पास लॉस ऑफ द टोन ऑफ द स्मूथ मसल, टोन ऑफ स्मूथ जो मसल है ना
वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, परमानेंट डायलिटेशन। ये इतनी सी इसकी पैथोजेनेसिस थी। अच्छा, उसके बाद बुक में लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी में आपको जब देखेंगे ना तो लंग्स है ना, सपोज करें ये लंग्स है तो लोअर लोब जो है ना वो मोर अफेक्टेड होगा। वजह क्या है, जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट हमारे पास है ना वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएंगे, जिसकी और साथ हमारे पास हमने पहले डिस्कस किया डीस्क्वेमेटाइजेशन होगी, एपिथेलियल लाइनिंग की अल्सरेशन होगी, और वो सारे की सारी हीलिंग अगर होगी तो वो फाइब्रोसिस और स्कारिंग के साथ होगी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं ब्रोंकियोएक्टेसिस के, वो हम एंड पे देख लेते हैं। इसके अंदर कहता है परमानेंट जो है ना वो उसके खांसी होगी, ठीक है। म्यूको पल्मोनरी जो है ना वो स्पूटम होगा, डिस्निया होगा, ठीक है, डिस्निया होगा, रेहनाइटिस होगा उसको, और हमारे पास हीमोपोटासिस मतलब बलगम में खून आएगा। तो ये ऐसी सारे की सारी ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो हमने 10 मिनट के अंदर डिस्कस की हैं। इतनी बड़ी कहानी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैं आपको ज़रा जूम करके जो है ना वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने कहा कि परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई है, ठीक है, वो सारे के सारे या डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल है और इलास्टिक टिश्यू है ना, उसकी हमने बात की। फिर हमने कहा कि हमारे पास, यार इसको थोड़ा सा यूँ कर लेना, ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्राइमरी बल्कि ये सेकेंडरी डिजीज़ है, ये भी मैंने आपको एक बात बताई है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रूलेंट स्पूटम होता है, डायग्नोसिस जो है ना डिपेंड करता है ब्रोंकियल डायलिटेशन के ऊपर। फिर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एक हमने इसकी की वजह, नंबर सेकंड पे सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कंजेनिटल थी, ठीक है। नंबर 3 पे मैंने इम्यूनो डेफिशिएंसी बताया, ठीक है। फिर इसके अंदर में केराटोजेनिक सिंड्रोम मैंने कहा था कि ये बिग रोबन में बल्कि ये स्मॉल इसके अंदर भी लिखी हुई है ना, ठीक है, वो हमने बात की। फिर हमने क्या की, नेक्रोटाइजिंग नमूनिया की बात की, वो भी आ गया, सही है। तो ये सारी की सारी, अब इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन था, पैथोजेनेसिस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन था और क्रोनिक जो है ना रेजिस्टेंस इन्फेक्शन था। मैंने कहा था कि वो सीलिया जो है ना उसको क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास इम्पेयर होते हैं क्लियरेंस, ठीक है। वो यहाँ पे बात की, रिजल्ट इन्फ्लेमेटरी इरिवर्सिबल डायलिटेशन होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिक्रेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, फिर फाइब्रोसिस होता है, ट्रैक्शन होता है, वो सारी की सारी। फिर मैंने कहा कि लोअर लोब के अंदर ब्रोंकियाटिस से ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने भी डायग्राम बनाई थी। लोकलाइज होता है, फिर डायलेटेड होता है, और हमारे पास इनेट एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी वो मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे बात की हुई है, एरोबिक एनरोबिक, बाकी एचिनोफिलीजा सूडोमोनास हो गया, वो आप माइक्रोबायोलॉजी वाली, फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस फंगस बाद में डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये 4 साल अबाउट ब्रोंकिएक्टेसिस। यहाँ क्लिनिकल फीचर में मैंने बताया कि कफ होगी, उसको एक्सपीरियंस करेगा, म्यूकोप्रूलेंट हो गया, और हमारे पास फेटिड हो गया, फ्रैंकीमेटोप्राइटिस, क्लबिंग ऑफ द फिंगर हो गया डिवेल्प। ये है क्लबिंग ऑफ द फिंगर जो है ना ब्रोंकिएक्टेसिस में क्लबिंग, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर हमारे पास हाइपर कैपनिया पल्मोनरी, वो सारी आपको बच्चों वाली बात है, कोई नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्टिव जो है ना वो लंग डिजीज़, और इसके अलावा जो है ना बाकी चीज़ें वो इंशाल्लाह होपफुली यहाँ तक कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा कि बाकी आप देख लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।